आज दिनांक 27 जुलाई 2020 को मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को कतिपय अलंकारों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो उनके पाठ्यक्रम में अंकित हैं। पहली बात कि अलंकार का अर्थ समझ लेना चाहिए। अलम करोत इति अलंकारः, जो पर्याप्त कर दे, जो पूरा कर दे, जो बढ़ा दे, वह अलंकार है। भूषण बिनन विराजई कविता बनिता मित्र। कविता के लिए केशवदास ने अलंकार को अनिवार्य बताया था। उन्होंने कहा था कि कविता तब तक सुंदर नहीं लगती जब तक कि उसमें अलंकार प्रयुक्त नहीं हो। तो कविता का श्रृंगार अलंकार ही है, लेकिन अलंकार का बोझ नहीं हो, इस कारण बहुत से साहित्याचारों ने, आलोचकों ने कहा कि नहीं, काव्य की आत्मा रस है और अलंकार उसका बाह्य आवरण है। रस और रस के तत्व उसके आंतरिक हैं, उसकी आत्मा है, और अलंकार के रूप में जो विभिन्न काव्य के अलंकार हैं, वे बाह्य अलंकार हैं, बाह्य शोभा के वर्धक हैं। तो इस दृष्टि से काव्य को अत्यधिक सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग खासकर मध्यकालीन साहित्य में अधिक हुआ। मध्यकालीन यानी भक्ति काल से लेकर के रीति काल तक। बाद में उसका प्रयोग क्रमशः कम होते गया, लेकिन जो मध्यकालीन हिंदी साहित्य है वह अलंकारों से आपूरित है। चूँकि स्नातक तृतीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को अलंकार पढ़ना है, इसलिए पहला जो अलंकार है वह है उपमा। प्रत्येक अलंकार को पढ़ते समय उस अलंकार के शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। यदि हमारे विद्यार्थी उस शब्द के अर्थ को जान जाते हैं तो उस अलंकार के लक्षण को बताने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो उपमा का संधि विच्छेद होगा उप जोड़ मा। उप यानी निकट, मा यानी तौलना, मापना। जहाँ पर किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से गुण या साधारण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। यानी उपमा अलंकार वहाँ होगा जहाँ पर एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए और वह तुलना साधारण धर्म या गुण के आधार पर की जाए, तब वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उप यानी निकट, मा अर्थात तौलना या रखना। तो उपमा में एक उसके चार तत्व होते हैं। एक होता है प्रस्तुत, दूसरा होता है अप्रस्तुत, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा होता है वाचक शब्द। प्रस्तुत क्या है? तो जो निकट है, जो दिखाई पड़ रहा है, वह प्रस्तुत है। अप्रस्तुत वह है जो दूर है, जिससे तुलना की जा रही है, वह अप्रस्तुत है। साधारण धर्म यानी प्रस्तुत और अप्रस्तुत, या उपमेय और उपमान,
कि बीच का जो धर्म या जो गुण सामान्य है वही साधारण धर्म कहलाता है, और वाचक शब्द यानी जो समानता को बताता है वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है। जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो राम कोई समाज का बालक है जिसकी तुलना की जा रही है चंद्रमा से, जिसके मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो राम तो निकट है, तो वह हो गया प्रस्तुत। चंद्रमा है दूर, जिससे तुलना की जा रही है, इसलिए वह हो गया अप्रस्तुत, यानी राम प्रस्तुत हो गया। राम का मुख उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हुआ, साथ ही वह अप्रस्तुत हो गया। तो राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें एक तीसरा तत्व है साधारण धर्म। तो साधारण धर्म दोनों में, चंद्रमा में और राम के मुख में, क्या ऐसा धर्म है, कौन ऐसी विशेषता है जो दोनों को समान घोषित करती है? तो वह है सुंदरता। राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सुंदर ही एक साधारण धर्म है दोनों का, जहाँ पर दोनों एक समान सिद्ध हो रहे हैं। और समान हो गया वाचक शब्द। इस कारण उपमा के चार तत्व हो गए। एक हो गया उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, चौथा है वाचक शब्द। जैसे दूसरा उदाहरण लिया जाए, वह बृहस्पति के समान विद्वान है। वह अर्थात प्रस्तुत या उपमेय, अप्रस्तुत हो गए बृहस्पति। साधारण धर्म दोनों का हो गया बृहस्पति और उसका विद्वान, और वाचक शब्द हो गया दोनों की समानता बताने वाला हो गया समान। इस कारण उसमें भी उपमा अलंकार होगा। तो अतसि पुष्प अलंकृत कारिणी शरद नील सरोरुह वर्धिनी सजल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। यानी अतसि पुष्प अलंकृत कारिणी शरद नील सरोरुह वर्धिनी, नवल सुंदर श्याम शरीर की। यानी जो तीसरा और चौथा चरण है उस पर विचार किया जाए तो नवल सुंदर श्याम शरीर की, यानी नए सुंदर श्याम के शरीर की, सजल नीरद सी, यानी सजल नीरद के समान। तो नवल सुंदर श्याम हो गया प्रस्तुत, सजल नीरद हो गया अप्रस्तुत, कल कांति हो गया साधारण धर्म, और सी हो गया वाचक शब्द। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। तो कल कांति क्या हो गई? तो यही दोनों में साधारण धर्म है, दोनों की विशेषता है। सजल नीरद सी कल कांति थी, नवल सुंदर श्याम शरीर की। तो नवल सुंदर श्याम का जो शरीर है ये हो गया प्रस्तुत, सजल नीरद हो गया अप्रस्तुत, कल कांति हो गई साधारण धर्म, और सी हो गया वाचक शब्द। इस प्रकार जो उपमा है वह उपमा अन्य अलंकारों की जननी कहलाती है। इस पर ध्यान देना चाहिए कि उपमा क्या है। तो
प्रत्येक अलंकार की जननी है। प्रत्यक्ष या परोक्ष ढंग से उपमा का ही विस्तार अन्य अलंकारों में हुआ है। इसलिए उपमा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कवियों की प्रतिभा के अनुकूल उपमानों के स्वरूप भी बदलते रहे हैं। एक अंग के लिए रूढ़ कर दिया गया, जैसे गर्दन सुंदर होनी चाहिए तो कबूतर के समान, कपोत के समान, कपोत ग्रेवा। चाल होनी चाहिए नायिका की तो या तो हाथी के समान या हंस के समान। हंस गमन तुम नहीं बन जोगू। सुनि तही अपजस देई हैं लोगू, सुनि मुहि अपजस देई हैं लोगू। तुलसीदास के श्री राम ने सीता के बारे में कहा है कि आप हंस गामिनी हैं, हंस के समान चलने वाली हैं, वन के योग्य नहीं हैं। लेकिन बाद में ये उपमान बदलते गए। आँखों की तुलना की गई थी, कभी कमल की पंखुड़ी से, कभी तुलना की गई खंजल पक्षी से, कभी मीन से। तो इस प्रकार प्रतिभा के अनुसार उपमानों के नाम भी बदलते रहे हैं और जिसकी जहाँ दृष्टि गई उन्होंने अपना उपमान ला दिया। तो उपमा अलंकार वहाँ होगा जहाँ पर किसी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के समान बताया जाए, दोनों के बीच में कोई साधारण धर्म होगा जिसके आधार पर वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा शब्द का संधि विच्छेद होगा उपजोड़ मा अर्थात निकट रखना। उप यानी निकट, मा अर्थात रखना, तौलना। तो ये हो गया उपमा अलंकार। दूसरा है रूपक, जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोप हो, यानी दोनों में भेद नहीं हो और उसी अभेद को आरोपित किया जाए, वहां पर उपमा नहीं रूपक अलंकार होगा। यानी प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद आरोप ही रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस के प्रथम में, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदुम यानी गुरु जी के चरण कमलों की मैं वंदना कर रहा हूं। पद को बनाया गया किसके समान? तो पदुम के समान, यानी कमल के समान। तो गुरु के पद में कमल का अभेद आरोप है, इस कारण जो अलंकार होगा उसको रूपक कहेंगे। यही नहीं, इसी से मिलता जुलता पद है सूरदास जी का, चरण कमल बंदौ हरिराई।
यानी मैं चरण कमल की वंदना कर रहा हूँ हरि, जो हैं हमारे श्रेष्ठ हरि अर्थात कृष्ण, उनकी। तो यह सिद्ध होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और ये रूपक अलंकार काव्य में बहुत ढंग से प्रयुक्त हुआ है। आज चूँकि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती है, इसलिए तुलसीदास ने एक नव्य प्रयोग किया है, और वह प्रयोग किया है कि एक उपमान को कई उपमेयों के लिए प्रयुक्त किया है। यानी पहले होता था कि उपमान के लिए अनेक वर्ग रहते थे, कई उपमान एक ही उपमेय के लिए प्रयुक्त होते थे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक उपमेयों के लिए एक उपमान को प्रस्तुत किया है, और वो है श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन। यानी लोचन में कंज का आरोप, यानी कमल का आरोप, नवकंज मुख, मुख में कमल का आरोप, कंज का आरोप, नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज, हाथ भी कंज है यानी कमल का है, पद कंजारुणम, और पद भी कमल के ही हैं। यानी ये जितने उनके अंग हैं सब कमल ही हैं, उनके समान सिर्फ कमल ही उपमान प्रयुक्त हुआ है। यानी बहुत से उपमेयों के लिए एकमात्र कमल का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। यह साहित्य में एक नव्य प्रयोग। आज तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में मैंने उनके नाम का स्मरण करते हुए, उनके साहित्य की विवेचना करते हुए यह बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि उनका यह प्रयोग नव्य प्रयोग था, यानी अनेक उपमेयों के लिए एक ही उपमान का प्रयोग। तो इस रूपक के बाद तीसरा है यमक। यमक का अर्थ होता है दो। यम यानी दो। जहाँ पर एक शब्द दो बार प्रयुक्त हो लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक शब्द दो बार आए लेकिन दो अर्थों के साथ आए, तब वहाँ पर यमक अलंकार होगा। लेकिन यदि एक शब्द दो बार आए और एक ही अर्थ में आए, वहाँ पर यमक अलंकार नहीं होगा। विद्यार्थियों के ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह धीरे धीरे जा रहा है उसमें भी यमक अलंकार कर दें। एक धीरे का जो अर्थ है वही दूसरे धीरे का भी अर्थ है। वह हाँफते हाँफते पटना गया, उसने मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। ऐसे प्रसंगों में यमक अलंकार नहीं हो। यानी चेहरा दोनों का मिलता जुलता हो लेकिन अर्थ अलग हो, तब वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे बिहारी लाल का दोहा, कनक कनक ते सौगुनी माँ दखता अधिकाय, उही खाए बौरात नर यही पाए बौराए। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे
कनक का अर्थ संपत्ति है, सोना है, सोना यानी संपत्ति। वो कहते हैं कि धतूरे के बीज से 100 गुणा नशा धन में होता है, इसलिए धतूरे का बीज खाने पर नशा होता है और संपत्ति पाने पर। संपत्ति का तो ऐसा नशा है, किसी को लॉटरी मिल गई 10 करोड़ की और वह 3 तल्ले पर है, सूचना मिलती है कि 10 करोड़ की लॉटरी मिल गई। अब वह जमीन पर आते आते इतनी अपनी गति बढ़ा देता है कि सीढ़ियों पर वो लुढ़क जाता है और लुढ़कते लुढ़कते जमीन पर आते आते उसके प्राणांत हो जाते हैं। यह है नशा संपत्ति का। आजकल कोई ऐसी शराब नहीं बनी है जिसकी बोतल को पॉकेट में रखा जाए और वो नशा हो जाए, लेकिन संपत्ति का नशा ऐसा है। पिताश्री रिटायरमेंट के बाद 40 लाख रुपए प्राप्त करते हैं, बेटे के खाते में जमा कर देते हैं कि इकलौता बेटा है, और अंत में वही इकलौता बेटा, उसके खाता में पैसा जमा है, पीएनबी में पैसा जमा है, जा कर के निकालना पड़ेगा, लेकिन उसको जो ही मैसेज मिलता है कि 40 लाख रुपए आ गए, अब वह मर्यादा भूल करके सबसे मारपीट कर लेता है, पी खा करके गालियां देता है। तो यह जो नशा है वह धतूरे के नशा से 100 गुना नशा है। रुपया उसके हाथ में नहीं है, रुपया बैंक में है, हस्ताक्षर करेगा तब निकलेगा। मैनेजर चाहे तो नहीं भी दे सकता है, कोई कारणवश अवकाश भी हो सकता है, लेकिन वह नशा उसके मस्तिष्क में छाया हुआ है और वह शील, आचार और अपने धर्म को भूल जाता है। तो यही है यमक अलंकार का अर्थ। यानी यमक में एक शब्द 2 बार प्रयुक्त होगा, लेकिन 2 अर्थों में होगा। यदि एक अर्थ में ही 2 बार प्रयुक्त होता है एक शब्द, वहां पर यमक अलंकार नहीं होगा। अब यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी जब अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जब उनका लक्षण याद करते हैं, तो उसके साथ उदाहरण का भी प्रयोग करना अपेक्षित है। यदि आप उदाहरण नहीं देंगे तो आपके आधे अंक कट जाएंगे। 10 अंक का यदि एक अलंकार है तो 5 अंक आते हैं उसके लक्षण पर, 5 अंक मिलते हैं उसके उदाहरण और व्याख्या पर। यदि सिर्फ लक्षण दे दिया, उदाहरण नहीं दिया, उसकी व्याख्या आपने नहीं की, तो अंक आधे ही मिल पाएंगे। इस कारण एक अलंकार की व्याख्या करते समय उसका लक्षण, उसका उदाहरण और पुनः उसकी व्याख्या अपेक्षित है। ऐसा करना चाहिए। अब इसके बाद एक अलंकार है असंगति। असंगति यानी मेल का नहीं बैठना। जहां पर कारण कहीं हो और कार्य कहीं दूसरी जगह हो जाए, वहां पर असंगति अलंकार होता है। असंगति का अर्थ अजोड़ संगति, यानी मेल का अभाव या बेमेल हो,
वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। जैसे बिहारी लाल ने एक दोहा लिखा है, दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। यानी उनका कहना है कि दृग अरुझत, आंखें उलझती हैं, प्रेम की विशेषता बताते हैं असंगत अलंकार के द्वारा। और जब तक असंगत अलंकार की वहाँ पर व्याख्या नहीं होगी, उस दोहे का समुचित अर्थ अभिव्यक्त नहीं होगा। दृग अरुझत, उलझती हैं कौन? प्रेम की क्रिया में उलझती है आंखें। आंखें चार होती हैं, दो प्रेमिका की, दो प्रेमी की आंखें मिलती हैं तो आंखें उलझती हैं। तो जो उलझता है, टूटना उसको चाहिए, लेकिन टूटत कुटुम, उलझती है प्रेमी प्रेमिका की आंखें और टूटता है प्रेमी और प्रेमिका का परिवार। दृग अरुझत टूटत कुटुम, तो जो टूटेगा उसी को जोड़ा जाएगा। कभी कहता है कि नहीं, जुरत चतुर चित प्रीत, दोनों जो प्रेमी और प्रेमिका हैं उनके जो चतुर हृदय हैं वे जुड़ जाते हैं। या जो सज्जन पात्र हैं, जो उस दृश्य को देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उनका हृदय उनसे जुड़ जाता है। बहुत अच्छा। जैसे राम और सीता के विवाह के पूर्व पुष्प वाटिका प्रसंग में उनकी आंखें चार हुई, तो सीता के साथ रही सखियों ने, जनकपुर की बहुओं ने, और यहाँ तक कि धनुर्यज्ञ में उपस्थित अनेक लोगों ने यह अभिलाषा व्यक्त की कि राम और सीता का विवाह हो जाए। तो जुरत चतुर्चित प्रीत, चतुर पात्र जो है उनका हृदय जुड़ जाता है। यदि नायक और नायिका चतुर हैं तो उनका भी हृदय जुड़ता है। उलझती है आंखें, टूटता है परिवार, जुड़ता है प्रेमी प्रेमिका या चतुर व्यक्तियों का हृदय। और गांठ कहाँ पड़ती है? परति गांठ दुर्जन ही है। जो दुष्ट पात्र हैं उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है कि मैं प्रयास कर रहा था, शादी इसके साथ हो गई, प्रेम इसके साथ हो रहा है। तो जुर चतुरचित प्रीत परति गांठ दुर्जन ही है। जैसे द्रौपदी से अब अर्जुन का विवाह होता है धनुर परीक्षण के पश्चात, और उस विवाह के बाद उसके सौंदर्य को देख करके रीझने वाले दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि पात्र यह प्रण कर लेते हैं कि इस सौंदर्य का हम भी उपयोग तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन यह प्रयास करेंगे कि इससे संसर्ग हो जाए। यह अनंत सौंदर्य दुर्योधन को बाध्य करता है कि वह नंगी जांघ पर द्रौपदी को बैठाने के लिए आदेश देता है, हारे हुए युधिष्ठिर को। कर्ण उसका मित्र है, वह विरोध नहीं करता, उसे प्रसन्नता है कि जिस द्रौपदी ने हमें स्वयंवर में अप्रतिष्ठित किया है,
शूद्र कह करके उसकी यदि इज्जत लूट जाती है तो उससे मेरा बदला चुकता हो जाएगा। तो यह दुष्टों के हृदय में गांठ है और यही गांठ पड़ती है चतुर पात्रों के हृदय के जुड़ाव के पश्चात। परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं हरीत। अर्थात यहां पर कारण कहीं है, कार्य कहीं हो रहा है, दोनों में मेल नहीं है। जहां पर कारण और कार्य में मेल नहीं हो वहां पर असंगति अलंकार होगा। असंगति यानी संगति का अभाव, मेल का अभाव, और जहां पर मेल नहीं हो वहां पर यह अलंकार होता है। बहुत से लोक जीवन के ऐसे भी प्रसंग आते हैं जहां पर असंगति अलंकार के संकेत मिल जाते हैं। जैसे गांजा पीते हुए बहुत से गजेड़ी कहते हैं, बम शंकर अगर धत्ता, फूंक दिया दिल्ली जल गई कलकत्ता। अब बताया जाए कि दिल्ली को फूंका गया और आग कहाँ लगी? कलकत्ता में। यानी अप में है दिल्ली, आग लगाई गई दिल्ली में, और दिल्ली नहीं जली, जला कौन? तो कलकत्ता शहर जल गया जो पूरब में, जो डाउन में। तो ऐसे प्रसंग भी असंगत अलंकार के उदाहरण हैं। असंगत के बाद विभावना। विभावना शब्द बना है वी जोड़ भावना से। वी का अर्थ विशेष और भावना का अर्थ होगा कल्पना। जहां पर विशेष कल्पना की जाए वहां पर विभावना अलंकार होगा। विशेष कल्पना क्या है? कि बिना कारण के ही कार्य को सिद्ध होता हुआ दिखाया जाए। यानी कारण नहीं है, समर्थ कारण नहीं है, लेकिन कार्य हो रहा है। जैसे हमारे वैदिक साहित्य में है अपाणिपादौ जवनौ ग्रहीता, यानी बिना हाथ के ग्रहण करता है और बिना पैर के चलता है ईश्वर। तात्पर्य है कि बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, बिना हाथ के काम हो रहा है और बिना पैर के चल रहा है, गमन हो रहा है। यह हमारे वैदिक साहित्य में। तो यहां पर विभावना अलंकार है। इसी का उदाहरण हमारे भक्तकालीन कवियों ने भी दिया है। मूक होए वाचाल, यानी वाचाल बनने के लिए वाचन शक्ति की अपेक्षा होती है। जो मुख है, मुख का खुलना आवश्यक है वाचन के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मूक यानी गूंगा भी वाचाल हो जाता है। कारण नहीं है, कार्य हो जाता है। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। कर बिन कर्म करय विधि नाना, और बिना हाथ के बहुत से कर्मों को संपन्न कर देता है भगवान। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, अनेक कार्य कर देता है भगवान। इस कारण
यहाँ पर भी जो अलंकार होगा वह अलंकार होगा विभावना, यानी विशेष कल्पना। बिना कारण के ही कार्य को घटित कराया गया है, इसलिए यहाँ पर जो अलंकार होगा वह विभावना अलंकार होगा। इस विभावना के बाद एक अलंकार है अनुप्रास। अनु का अर्थ होता है पीछे और प्रास का अर्थ होता है रखना। जहां पर एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण बार बार रखे जाते हैं, एक बार या कई बार रखे जाते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात अनु यानी पीछे, एक वर्ण के बाद दूसरे वर्ण, उसी वर्ण की आवृत्ति एक बार या कई बार होती है, वहां पर जो अलंकार होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। अनु यानी पीछे, प्रास यानी रखना। तो अनुप्रास अलंकार के लिए आवश्यक है कि अनुप्रास अलंकार वहीं पर होगा जहां पर एक वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी या कई बार आवृत्ति। तो आवृत्ति के ही आधार पर अनुप्रास के भेद बताए गए हैं। एक भेद है छेक का अनुप्रास। छेक जोड़ अनुप्रास से बना है छेकानुप्रास। छेक का अर्थ है चतुर, और अनुप्रास का तो अर्थ मैंने बताया ही है, बार बार रखना। तो छेकानुप्रास का अर्थ हुआ चतुर व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला अनुप्रास। तो छेकानुप्रास का लक्षण है कि जहां पर एक से अधिक वर्ण की एक बार स्वरूप और क्रम से आवृत्ति होती है, वहां पर छेकानुप्रास होता है। ध्यान देना चाहिए इस पर। एक से अधिक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, कई बार आवृत्ति होगी, वहां पर छेकानुप्रास नहीं होगा। यानी एक से अधिक वर्ण, दो हो सकते हैं वर्ण, तीन हो सकते हैं, चार वर्ण हो सकते हैं, तो बस एक बार ही आवृत्ति हो, यानी दो बार ही प्रयोग हो एक से अधिक वर्ण का, वहां पर छेकानुप्रास होता है। जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास ने जो प्रयोग किया है, बंदौ गुरुपद पदुम, पद और पदुम में जो अलंकार है वह छेकानुप्रास है, इसलिए कि प के बाद द है और दूसरे में प के बाद द ही है। इस कारण वहां पर छेकानुप्रास होगा। पुनः दूसरे चरण में सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि में भी स के बाद र है और सरस में भी स के बाद र है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा प्रयुक्त गुरु वंदना के प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में छेकानुप्रास का प्रयोग हुआ है, और यह तुलसी जैसे विद्वानों के लिए अपेक्षित।
जिसे आज भी भारतीय साहित्य में श्रेष्ठ कवि कहा जाता है, और उस श्रेष्ठ कवि ने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य के प्रथम अर्धाली में छेकानुप्रास का प्रयोग किया है। यह लाजवाब है। आ चुकी तुलसी जयंती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रसंग के अनुकूल तुलसीदास के जीवन और उनके साहित्य की भी चर्चा हो जाए। तो यहाँ पर इस छेकानुप्रास का मैंने जैसे बताया कि एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, आवृत्ति यदि 2-3 बार हो जाती है तो वहां पर ये अलंकार नहीं होगा। यानी बंदों गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। एक और बात ध्यान देनी चाहिए कि इस अलंकार में स्वरूप और क्रम से वर्ण की आवृत्ति होती है एक से, बल्कि एक ही बार इसे दोहराया जाता है, अर्थात 2 बार उसकी प्रयुक्ति होती है, तब यह अलंकार होगा। 3 बार हो या 4 बार हो तब ये अलंकार नहीं रहता है। लेकिन वर्ण की आवृत्ति स्वरूप और क्रम के अनुसार होनी चाहिए। जैसे पद और पदुम में तो छेकानुप्रास है, इसलिए कि प के बाद द की आवृत्ति है पद में, और पदुम में भी प के बाद द की आवृत्ति है। लेकिन यही अर्धाली दूसरे रूप में रहती बंदों गुरु पद, पदुम की जगह मधुप कर दिया जाता, तब यह अलंकार नहीं होता। स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति होनी चाहिए। स्वरूप क्या है? जो पहला है वो प है, दूसरा है द है। तो पदुम में प के बाद द आया है, और पदुम में भी पद में भी प के बाद द आया है, और पदुम में भी प के बाद द आया है। क्रम दोनों का ठीक है। यदि पदुम की जगह पधुम रहता तो ये अलंकार नहीं होता। मात्राएं तो मिल जाती, लेकिन ये अलंकार नहीं रहता। इस अलंकार के लिए अपेक्षा यही है कि जहां पर एक से अधिक वर्ण यानी कम से कम 2 वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। एक से अधिक बार यानी कम से कम 2 बार प्रयोग हो, तब यह अलंकार होता है। अर्थात जो छेकानुप्रास है वो यह बताता है कि एक से अधिक वर्ण एक ही बार स्वरूप और क्रम से आवृत्त हो जाएं, तब छेकानुप्रास अलंकार होगा। छेकानुप्रास के बाद अनुप्रास का ही एक और भेद है, जिसको वृत्ति अनुप्रास कहते हैं। एक वर्ण की एक बार या अनेक बार यदि आवृत्ति होती है, तब उसको वृत्ति अनुप्रास कहते हैं। यानी एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो, यानी 2 बार प्रयुक्त हो जाए, या कई बार प्रयोग हो, 10, 20, 50 बार यदि प्रयोग में आते हैं, तब वहाँ पर जो अलंकार होगा वह वृत्त्य अनुप्रास होगा। वृत्त्य जोड़ अनुप्रास। वृत्त्य माने दोहराना, जहाँ बार बार एक ही शब्द दोहराया जाए, शब्द नहीं बल्कि वर्ण दोहराया जाए, प्रयुक्त किया जाए, वहाँ पर यह अलंकार होता है। यानी वृत्ति अनुप्रास में
आवृत्ति होती है एक वर्ण की बार बार, जैसे कुसकंटक का करी सुहाई, तो इसमें क की बार बार आवृत्ति हुई है। इस कारण यहाँ पर जो अलंकार होगा वह वृत्त्यनुप्रास अलंकार होगा। इसके अलावे हरिऔध का प्रिय प्रवास है, और प्रिय प्रवास में उन्होंने प्रारंभ में बताया है तरण तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। अब देखा जाए जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं प्रथम चरण में, तरण में, तनुजा में, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, ये त की बार बार आवृत्ति हुई है। इस कारण यहाँ पर जो अलंकार होगा वह वृत्त्य अनुप्रास होगा। लोग भ्रमवश वृत्त्यानुप्रास करते हैं, जबकि वृत्त्यानुप्रास शब्द ही नहीं है, वृत्त्य अनुप्रास है। वृत्ति जोड़ अनुप्रास, यानी बार बार उसको दोहराया जाए, बार बार उसको लिखा जाए, बार बार उसको रखा जाए, यह वृत्त्य अनुप्रास में होता है। यानी एक से अधिक वर्ण की, अब एक वर्ण की एक बार या अनेकशः बार यदि आवृत्ति होती है तो वहाँ पर वृत्त्य अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे मैंने बताया तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में त की आवृत्ति है बार बार। कुसकंटक का करी सुहाई में भी क की आवृत्ति है कई बार। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि वृत्त्य अनुप्रास में बार बार आवृत्ति होती है, बार बार उसको दोहराया जाता है। ऐसा न कि वह समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त तीसरा अलंकार है जो लाटानुप्रास कहलाता है। वह भी अनुप्रास का एक भेद है। वह लाट देश में प्रयुक्त होता था पहले, बाद में उसको उस क्षेत्र के कारण लाटानुप्रास कहा गया, और मध्यकालीन साहित्य में इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि एक चरण की जो आवृत्ति होती है वह एक बार और होती है, लेकिन अर्थों में भिन्नता रहती है। वहीं पर यह लाटानुप्रास प्रयुक्त होता है। जैसे राम भजन जे करत अर्धविराम, नहीं भव भंजनता, यानी राम को जो भजता है या राम का भजन जो करता है, नहीं भव बंधन भयता है, सांसारिक बंधनों का उसे भय नहीं है। और राम भजन जो करत नहीं, और राम का भजन जो नहीं करता है उसके लिए क्या है? भव बंधन भयता है, यानी उसके लिए सांसारिक बंधनों का भय है। सांसारिक बंधनों से उसे परेशान होना पड़ सकता है। तो ऐसे प्रसंग में लाटानुप्रास का प्रयोग होता है। वहाँ लाटानुप्रास का प्रयोग हुआ है। राम भजन जे करत नहीं भव बंधन भयताय, विराम चिन्ह देखा जाए, राम भजन जे करत, उसके बाद विराम है, नहीं भव बंधन भयताय, उसे सांसारिक बंधनों का भय नहीं है। और राम भजन जे करत नहीं,
और राम का भजन जो नहीं करता है, भव बंधन भयता ही, उसको सांसारिक बंधनों में लिप्त होना है। जिसने अपने शरीर का सदुपयोग नहीं किया उसको दुख भोगना है। इसलिए इस उदाहरण में भी यही बात हुई कि राम भजन जे करत नहीं भव बंधन भयता ही, और राम भजन जे करत नहीं भव बंधन भयता ही। यहाँ पर जो अलंकार हुआ वह लाटानुप्रास अलंकार हुआ। इस कारण ये अनुप्रास के तीनों प्रमुख भेद बता दिए गए। एक भेद कहा जाता है अंत्यानुप्रास, लेकिन उसको आचार्यों ने महत्ता नहीं दी। इस कारण हमारे विद्यार्थी यह कंठस्थ रखें कि अनुप्रास के 3 भेद हैं, और उस भेद में एक भेद है छेकानुप्रास, दूसरा भेद है वृत्त्यनुप्रास, और तीसरा भेद है लाटानुप्रास। मैं अपने विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन वर्ग में हम लोग ऑनलाइन अध्यापन कर रहे हैं। आप हमारे अध्यापन से अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करें। अभी लॉकडाउन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ना है और पढ़ाना भी है। आप लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ाना है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक अंकों के साथ आगामी परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करें, उनका भविष्य संवर जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, जिसके चलते आप और आपके जितने भी प्रिय व्यक्ति हैं सब सुरक्षित रहें। धन्यवाद।